मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कांग्रेस विधायक मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा, निर्मला सप्रे के अलावा अब दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की सजा ने सियासत को और गरमा दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सहकारी बैंक घोटाले के मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। फैसले के बाद उन्हें जेल भी भेजा गया। हालांकि बाद में 50,000 के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई और हाई कोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का समय भी मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनकी विधायकी पर है, क्योंकि नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में अगर उनकी विधायकी जाती है तो ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा, बल्कि राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी के संख्या बल पर भी सीधा असर डालेगा। हालांकि कांग्रेस इसे राज्यसभा चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने की सोची समझी साजिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि ये कोर्ट का मामला है, इसका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसे बेवजह राजनीतिक रंग दे रही है और बीजेपी पर झूठे आरोप मढ़ रही है। एमपी में राज्यसभा चुनाव का गणित। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हो रही खाली। एक सीट के लिए 58 वोट जरूरी। कांग्रेस के पास 65 विधायक। निर्मला सप्रे का रुख संदिग्ध। मुकेश मल्होत्रा वोटिंग से बाहर। राजेंद्र भारती की सदस्यता पर लटकी तलवार। कांग्रेस का आंकड़ा घटकर 62 तक पहुंचने की आशंका। क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए बना बड़ा खतरा। 3-4 विधायक टूटे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल तय। कांग्रेस की एक राज्यसभा सीट पर सस्पेंस। बीजेपी 164 प्लस के साथ राज्यसभा की 2 सीटों पर मजबूत। सप्रे के समर्थन से बीजेपी के पास 165 का आंकड़ा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। राजेंद्र भारती जी ने 27 साल पहले गबन किया, धोखाधड़ी करी और एमपी एमएलए कोर्ट ने सत्य और तथ्य के आधार पर उनको दोषी माना, कल जेल भेजा, सजा दी। अपील करने के साथ साथ सजा पर भी स्टे मिलेगा, तब उनकी विधायकी बचेगी। पर जैसी स्थिति समझ में आती है, ऐसा लगता है कि राजेंद्र भारती जी की विधायकी जानत है। इसका राज्यसभा चुनाव से क्या लेना देना। दिल्ली का कोर्ट फैसला कर रहा है, आरोपी राजेंद्र भारती है, धोखाधड़ी राजेंद्र भारती ने करी, गबन राजेंद्र भारती ने किया, दोष भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी हताशा निराशा के दौर में है, इसलिए इस प्रकार के झूठे आरोप भाजपा पर लगा रही है। उधर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार कांग्रेस विधायकों पर दबाव बनाने के लिए उनके मामलों को निकाल रही है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करवाने की कोशिश हो रही है और दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे भी बात नहीं बनती दिख रही तो फिर न्यायालय का सहारा लिया जा रहा है। राज्यसभा का चुनाव और विधायकों पर कार्रवाई की टाइमिंग आप देखिए, इससे आपको लगेगा कि कुछ नजर आता है। पहले उम्मीदवारों के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कराओ, उसमें असफल हो गए तो उनकी छवि पर प्रहार करो, उनकी प्रतिमा बिगाड़ दो। उसमें असफल हो गए तो दल बदल करा दो। अगर उसमें असफल हो गए तो न्यायालय तो जनता की सेवा के लिए है, उसका उपयोग करो। बहरहाल मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर है। एक ओर बीजेपी कानून और सुशासन की बात करते हुए हर कार्यवाही को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सुनियोजित राजनीतिक दबाव और विधायकों को कमजोर करने की रणनीति करार दे रही है। मुकेश मल्होत्रा के वोटिंग से बाहर होने, निर्मला सप्रे के रुख और राजेंद्र भारती पर मंडराते संकट ने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मेले हुए एमएलए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 3 विधायकों की सदस्यता से कितना बदलेगा राज्यसभा का गणित। राज्यसभा चुनाव में क्या क्रॉस वोटिंग बनेगा बड़ा फैक्टर। कांग्रेस क्यों लगा रही दबाव की राजनीति के आरोप।
बीजेपी क्यों बता रही है इसे कांग्रेस की हार का डर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। कुछ एमएलए मेले हो गए हैं, ऐसा लगता है कि सब्जी भाजी के थैले हो गए हैं, जिन्हें जब चाहे कोई एक दाम लगाकर हाथ में लटका कर चल देता है। एमएलए नाम का पेड़ कहीं लगता है और कहीं फल देता है। जिस प्रकार से कुछ दिनों में, गुज़िश्ता सालों में राजनीति में एक नया चलन बढ़ गया है दल बदल का, और वह अब सहज स्वीकृति उसको मिल गई है। नैतिकता जैसा कोई मानदंड इसमें बचा नहीं है। कानून काम करता है, लेकिन देर सवेर तब तक जनता ठगा सा महसूस करती है। निर्मला सप्रे, मुकेश मल्होत्रा और राजेंद्र भारती, दुर्भाग्य देखिए ये तीनों ही विधायक वैसे तो कांग्रेस के थे। अब निर्मला सप्रे कह रही हैं कि वो कांग्रेस में, लेकिन कई मंचों से वो कह चुकी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं। तो अभी वो उतनी, उनकी जो स्थिति है वो उतनी निर्मल नहीं है। तो ये जो दाग लगे हैं, ये दाग अच्छे नहीं हैं। और क्या ये राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे उसमें वोटिंग कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, संदीप पाठक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत स्वागत। पंकज जी, एमएलए तो मेले हुए हैं, लेकिन सबके सब कांग्रेसी हैं, तो ये जानबूझकर दाग लगाया है क्या? देखिए नवीन जी, आप तो खुद उस क्षेत्र के नजदीक के हैं। इनफैक्ट लोकसभा सीट तो एक ही है जिस क्षेत्र से आपका मूल निवास है, और आप बखूबी जानते हैं कि प्रकरण आज का नहीं, 27 साल पुराना प्रकरण है। और 2012 में जो तिवारी जी जो सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने, जिसमें भारतीय अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष बने, और जब यह घोटाला सामने आया तो उसकी उन्होंने विधिवत कार्रवाई प्रारंभ करी। और स्वयं श्रीमान राजेंद्र भारती जी के आग्रह पर ये पूरा का पूरा दतिया का मामला ग्वालियर कोर्ट से दिल्ली कोर्ट ट्रांसफर हुआ, और दिल्ली की कोर्ट ने उनको सत्य और तथ्य के आधार पर दोषी माना कि राजेंद्र भारती जी ने गबन किया, धोखाधड़ी करी, जाली दस्तावेज बना और कूट रचना करी, और इस सब के तहत उनको 3 साल की सजा सुनाई। अब इस सब में गबन राजेंद्र भारती जी करे, जाली काम राजेंद्र भारती जी करे, धोखाधड़ी राजेंद्र भारती जी करे, तो भारतीय जनता पार्टी का दोष है नवीन जी क्या? और यदि उस सत्य और तथ्य के आधार पर यदि दिल्ली का कोर्ट तय करे कि राजेंद्र भारती कांग्रेस विधायक दोषी हैं, उनको 3 साल का दंड मिलना चाहिए, कल तिहाड़ भी घूम कर आए हो, तो भारतीय जनता पार्टी के इससे क्या लेना? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। कांग्रेस की बुद्धिमत्ता पर मुझे तरस आता है कि जिन लोगों को हम समझदार मानते थे, वो लोग भी इस बचकानी बातें कर रहे हैं कि ये अब देखिए बीजेपी के एमएलए पर। अब मुकेश मल्होत्रा के फॉर्म में यदि गलती उन्होंने करी, आपराधिक प्रकरण का उल्लेख नहीं किया, तो गलती मुकेश मल्होत्रा की, उनका फॉर्म भरवाने वाले वकील की। जो कांग्रेस पार्टी अपने उस वकील पर कार्रवाई नहीं कर रही जिसने मुकेश मल्होत्रा के फॉर्म में गलती कराई, बीजेपी को दोष दे रही कि आप देखो, मतलब आप अपराध करो, चोरी करो, और भारतीय जनता पार्टी उसको उजागर भी ना करे, और उजागर कर रही तो प्रमाण के साथ कर रही है, प्रमाण के साथ उजागर कर रही है, और कोर्ट उसके आधार पर तय कर रहा है। अभी कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी ना, नवीन जी। जी। तो यदि अपराध आप करो, गलती आप करो, दोष भाजपा को मढ़ो, तो इसीलिए जब चुनाव में जाते हैं तो फिर वहां फिल्टर डूब जाती कांग्रेस पार्टी की। अब मेले क्यों हुए कांग्रेस के एमएलए? अपने कृत्यों से, कर्मों की वजह से। किसने कहा था भारती जी से कि गबन करो, धोखाधड़ी करो, कूट रचना करो, जाली काम करो, फर्जीवाड़ा करो? किसने कहा था मुकेश मल्होत्रा जी से कि आपराधिक प्रकरण का उल्लेख मत करो? क्यों झूठ बोलना और क्यों गबन करना, क्यों धोखाधड़ी करना, और दोष बीजेपी को देने का? बीजेपी राज्यसभा चुनाव आ रहा है। अरे राज्यसभा चुनाव का तो विषय है ही नहीं नवीन। अभी अधिसूचना जारी हुई नहीं, चुनाव होगा, समय सीमा है, कोई भी इसमें चुनाव लड़ सकता है। निर्दलीय नवीन पुरोहित जी की इच्छा है, उनको लोग समर्थन करें प्रस्ताव दे तो वो नामांकन भर सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता नामांकन भरे। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया व्यवस्थाओं पर लगता है कांग्रेस का विश्वास उड़ गया, इसलिए बचकानी बातें कर रहे। जी जितेंद्र जी, ये तो आपके अपने विधायकों के करमदंड हैं, और निर्मला सप्रे को तो उनकी स्थिति तो
भईगत सांप छछूंदर केरी जैसी स्थिति है कि न तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्वीकार किया और कांग्रेस भी कह रही है कि भाई इन्हें, ये अब कांग्रेस की नहीं है। लेकिन मूलतः जो तीनों विधायक हैं वो तो कांग्रेस ही है, भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है वो विधायक, और तीनों पर दाग लगे हैं। और दाग जो है वो ऐसा नहीं है, माननीय न्यायपालिका के अंदर एक तय प्रक्रिया के बाद लगे हैं। तो ये जो एमएलए मेले हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या भी कम होगी कांग्रेस के एमएलए की, क्या कहें? देखिए नवीन जी, एक चीज दो लोगों के बात तो बताई, निर्मला सप्रे का जिक्र नहीं किया चाहिए था। चुनाव की तैयारी में लगी है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्या मैं पूछता हूँ नवीन जी कि अपनी माँ के नाम एफडी कराना कोई गुनाह है हिंदुस्तान में? उस एफडी को रिन्यू कराना गुनाह है क्या? और इसके बाद की कहानी है 14-15 का मामला है। ये केस एक बार चला, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली राजेंद्र भारती को, फिर इन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का काम किया, लेकिन पुलिस ने कहा चूंकि सिविल का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तब इन्होंने प्राइवेट इस्तेगासा लगवाया अदालत में जाके और उसमें फिर से कोर्ट में खींचा। जब एक बार निर्णय हो गया तो इसको इन्होंने जानबूझकर अदालत में खींचा और प्राइवेट इस्तेगासा लेकर के आए। अब सुनिए कहानी, जब ग्वालियर खंडपीठ में जब मामला आया, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला आया तो गवाहों को चमकाने और धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। उनकी नियत यह थी कि किसी तरह दोष सिद्ध किया जा सके। और इसके बाद राजेंद्र भारती के आग्रह पर, राजेंद्र भारती के आवेदन पर यह मामला राउस चला गया, राउस एवेन्यू के कोर्ट में चला। निश्चित तौर पर हमें न्यायालय पर विश्वास है, न्यायालय पर हमें आगे जाने का मौका है। हम इसमें लेकर के राजेंद्र भारती को हाई कोर्ट जाएंगे, राजेंद्र भारती सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक कोर्ट के फैसले को लेकर अगर आप ये आरोप लगा दें कि दोषी है तो मुझे लगता है आप न्याय प्रक्रिया नहीं समझते। इसके बाद 30 दिन का समय मिला है, अगर ज्यादा गंभीर अपराध होता तो जमानत क्यों देता? वो जमानत मिली है, 30 दिन का समय मिला है, न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हाई कोर्ट से हमें कहीं ना कहीं राहत तो मिलेगी हमारे विधायक को, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खोला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या जल्दी है? निर्मला सप्रे के मामले को क्लियर कीजिए ना आप। एक कांग्रेस का विधायक आपकी बैठकों में जाता है, एक कांग्रेस के विधायक को आप दुपट्टा पहनाते और उस पर बोलने के लिए आपके पास शब्द नहीं है, चाहे वो मुकेश मल्होत्रा हो चाहे राजेंद्र भारती हो, इस पर तो आप बात करते। निर्मला सप्रे पर बात करने में आपको क्या हो जाता है? अगर कांग्रेस के विधायक है तो आप क्यों दुपट्टा उड़ा रहे, क्यों उसको अपनी सभाओं में भेज रहे, क्यों सभाओं में उसको बुला रहे? ये तो कभी कभी कहीं ना कहीं आपकी है, आपकी नियत पर शुरू से संदेह था। आप लगातार कांग्रेस के विधायकों को या तो लालच से, लोभ से या डरा धमका कर इस तरह का काम कर रहे। निर्मला सप्रे तो आपकी बैठकों में बैठ रही है, कोई सफाई नहीं दे पा रहे हो आप। स्पष्ट कीजिए, आपके सदस्य वो विधानसभा में स्पीकर के पास लिख कर दे दीजिए कि निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, वो हमारी सक्रिय सदस्य हो गई है, मामला वही समझ में आ जाएगा आपका। लेकिन चूंकि आपकी निगाह में राज्यसभा है और इसलिए आप इस तरह के असफल प्रयास कर रहे हैं कि राज्यसभा की तीसरी सीट, ये धोखा भूल जाइए आप, ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि राज्यसभा की तीसरी सीट भी अगर आप ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। कांग्रेस के चाहे राजेंद्र भारती हो चाहे मुकेश मल्होत्रा हो, सारे के सारे लोग एकजुट है। जितना आपको परेशान करना है उतना कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय में न्याय की जीत होगी और हम इसके भरोसे बैठे। जी संदीप पाठक साहब, ये कांग्रेस कह रही है कि किसी भी तरह से आप बस न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेके साम दाम दंड भेद लगाकर राज्यसभा में हमारे अधिकतर विधायक वोटिंग नहीं कर पाए, इसलिए ढूंढ ढूंढ के फ्रेम्ड करके केस, जो पुराने केस हैं उनको न्यायपालिका में ले जाकर बाधित कर रहे हैं। लेकिन न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है, आगे मिलेगा न्याय। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो कांग्रेस के 3 विधायक प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर, क्या कहें? देखिए, इस समय तो कांग्रेस के जो विधायकों की स्थिति है दुबले पे 2 आषाढ़ जैसी हो गई है। संख्या बल की बात है, भले ही वो राज्यसभा की संख्या
करते हो, लेकिन जो नियत की अभी अपनी चर्चा हुई थी कि जो राजनीति की अभी परिस्थितियां चल रही हैं उनको देख के कुछ भी कहा जा सकता है, क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, पार्टी में वो भी हो सकता है, मतलब विधायकों का हेरफेर। और 3 विधायकों की जो अभी स्थितियां आपने सामने हैं, मल्होत्रा जी का तो मतलब वोटिंग वाली बात हो ही गई है, निर्मला जी मतलब कहाँ है कहाँ नहीं है ये वाली स्थिति है, और ये सज़ा की बात आ गई। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टे अगर इनको मिलता भी है किसी तरीके, मतलब अगर आगे कंटिन्यू में, तो वो भी कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, ये वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उसके डायरेक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल मामला है और राजनीतिक हस्तक्षेप की बात। लेकिन हाँ, ये बात है कि मामला 27 साल पुराना है। इसमें देखने वाली बात ये टाइमिंग की बात है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव नज़दीक है और वोटिंग के मामले में अगर इसमें कहीं भी संख्या बल में कोई भी चीज़ होती है तो एक डिफीट मिलता है। लेकिन कुछ हो ना हो, एक मॉरल रूप से एक तकलीफ तो मतलब कांग्रेस को मिल गई है कि किसी तरीके से मतलब वो उनको अपना आत्मबल बनाए रखना है और वो किसी तरीके से उनको संख्या बल की न घटे और उनको मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो वो तो अब इसका फ़ायदा उसको मिल ही रहा है, क्योंकि टाइमिंग का मामला है, इस समय तो मतलब अच्छी स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के ये है कि संख्या बल को देखते हुए भले ही 2 और 1 वाली बात ठीक हो भी जाए, पर फिर भी आने वाला समय, क्योंकि इससे मॉरल तो गिरा है किसी न किसी रूप में, और कांग्रेस की जवाबदेही इसमें, क्योंकि जो आपने कहा ना कि एमएलए मेले हो गए, तो ये इसका जवाब, क्योंकि जब अंदर से जवाब ढूंढना पड़ेगा तो उसके लिए मतलब पॉलिटिकल तर्क जो हैं कि ये हुआ, उस पुरानी बात हुई, क्योंकि उस समय क्या मतलब परिस्थितियां बनती हैं वोटिंग के समय और कौन सी अपील काम कर जाती है, वो मायने रखेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो पंकज जी, वो तो अभी भी आप भले ही ये कह रहे हैं कि भाई करेंगे आप और आरोप लगाएंगे हम पर, ये कहाँ की बात है, ये कौन सी बात हुई, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यह है तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत, कहीं के पुराने फ्रेम्ड केस उठा के माननीय न्यायपालिका के समक्ष जो है कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करके, लेकिन फिर भी न्याय पर भरोसा है, आगे भी अपील की है, दलील भी देंगे और जीतेंगे, ऐसा कह रहे हैं। देखिए नवीन जी, ये कांग्रेस के लोग मुझे लगता है कि न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। जिस भी प्रक्रिया के तहत मामला कोर्ट पहुंचा तो संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई भी कोर्ट किसी प्रकार का प्रकरण नवीन जी क्या बिना वैधानिक पात्रता को अर्हता को पूरा करे ले लेगा, उस पर सुनवाई करेगा, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आयोग घोषित करेगा बिना वैधानिक रूप से सही हुए, अवैधानिक किसको भी ले सकता है क्या? तो ये बचकानी बातें करना छोड़े कांग्रेस पार्टी। मैंने इसलिए कहा कि आप अपराध करो, उसको उजागर ना करें, ये तो हमारा नैतिक धर्म है ना, भारतीय जनता पार्टी का। राजनीति कर रहे हैं ना, तो राजनीति करेंगे तो आपकी गलतियों को उजागर करें, आप हमारी को करते हैं, आपकी को करेंगे। तो यदि राजेंद्र भारती के गबन की मां के नाम पे एफडी कराना दोष थोड़ी है, पर जो गड़बड़ घोटाला किए कोर्ट को बताओ ना जाके, यहाँ काय को चिल्ला रहे हो? कोर्ट ने दोषी माना ना, कोर्ट ने कहा कि राजेंद्र भारती ने गबन किया, कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कूट रचना करी, कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जालसाजी करी, कोर्ट ने कहा कि 400 विधि करी, कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी करी। कोर्ट सजा सुना रहा 3 साल की और कह रहे हैं बीजेपी चिल्ला रही। अरे कब तक बीजेपी के नाम पे रहोगे? दूसरा, निर्मला सप्रे की बात कर रहे हैं, निर्मला सप्रे की बात नहीं करी। अरे भाई उनकी बात क्यों करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी की है। अभी आप सोचना देखना नवीन जी कि निर्मला सप्रे हाई कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कह रही कि मैं कांग्रेस पार्टी की विधायक हूँ और कांग्रेस पार्टी कह रही हमारी विधायक नहीं है। अब इसमें हमारा दोष है? यदि नवीन जी कोई आपके घर पर आए तो आप उसको भगा दोगे? नहीं, भग जाओ हमारे मत आना। आप हमारे घर पर आए तो हमने कहा आ जाओ, स्वागत है आपका, बैठो। उन्होंने कहा हम बस आए थे विधायक के नाते, मुख्यमंत्री जी से मिलने से बात करने आए थे, अपने क्षेत्र की बात करने आए थे, बात करके चले गए। तो आपने कहा नहीं वो बीजेपी में चलेंगे। तो एक विधायक जो अभी वैधानिक रूप से कांग्रेस पार्टी की चुनी विधायक है, वो हाई कोर्ट में कह रही है, पर इनकी पटवारी वर्सेस उमंग सिंगार के झगड़े के चलते कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो उसमें नहीं है, कांग्रेस वो भाजपा में चली गई। मतलब आप सोचो, मतलब आप मैं मतलब किस प्रकार की बुद्धिमत्ता कांग्रेस दर्शाई नवीन जी कि अपनी खुद की विधायक को जब दुबले और 2 अषाढ़ की बात जो पाठक जी ने कही, ऐसी स्थिति में एक निर्वाचित विधायक जो इनके पक्ष की विधायक है, जो हाई कोर्ट में कह रही कि मैं कांग्रेस की विधायक हूँ, ये पूरी कांग्रेस की हमारी विधायक नहीं। तो भैया आप जानो, आपकी महिमा जाने। निर्मला जी आपकी विधायक हैं, आप उनको स्वीकार करो अस्वीकार करो, निर्मला जी तय करेंगी।
हम लोगों ने तो डे वन से कहा नवीन जी, जब हमारे आदरणीय वी डी शर्मा जी अध्यक्ष थे तब का विषय, और तब भी उन्होंने कहा कि निर्मला जी तय करेंगी, वो बताइए किस पार्टी में। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं विधायक नहीं, उसके बारे में नवीन जी हम कैसे बता सकते हैं। और जब अवसर आया, निर्मला जी ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने यही कहा, और आज कोर्ट में भी उन्होंने कहा, हाई कोर्ट में। तो निर्मला जी पे बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे? हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेस की विधायक कह रही कि मैं कांग्रेस की विधायक हूं, तो इनके पेट में क्या दर्द है नवीन जी उनको अपना विधायक मानने से? सिंबल दिया आपने, चुनाव लड़ाया, इसलिए कि बीजेपी के किसी कार्यक्रम में उनको चली आई, वो बीजेपी थोड़ी ज्वाइन कर ली। अभी बीच में कुछ कार्यक्रम होते हैं, दुख के कार्यक्रम होते हैं, शोक सभा होती है, तो लोग आ जाते हैं। जब ना देवी जी दिवंगत हुई थी तो भाजपा के लोग कांग्रेस के कार्यालय चले गए। अभी कुछ और हमारे लोग गुजरे तो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हमारे उस कार्यक्रम में आए साथ में, तो क्या भाजपा क्या होगा क्या? ये कब बड़ी होगी कांग्रेस पार्टी सोच से, समझ नहीं आया नवीन जी। बच्चों ऐसी बातचीत करना कि एक आपकी विधायक को क्यों आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, दोष हम पे दे रहे हो। अब आपके सामने पूछ रहा हूं नवीन जी कि विधायक इनकी हाई कोर्ट में कह रही है, विधानसभा अध्यक्ष के सामने कह रही है कि मैं इनकी विधायक हूँ, कह रही नहीं हमारी विधायक नहीं है, हमारी विधायक नहीं है। अरे वैसे कुछ नहीं है, और है उसको भी आप मानने को तैयार नहीं हो, तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं? अब इसका दोष जी भाजपा का, कि आप आपके चुने हुए विधायक को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, और दोष भाजपा का दोष है। भाजपा षड्यंत्र कर रही है, राज्यसभा चुनाव आ रहा है, 30 सीट और कुछ नहीं होगा, तो डरे हो मरे क्यों जा रहे हो? फिर कुछ नहीं होगा तो बैठे रहो, फिर क्या चिंता कर रहे हो? फिर हम पे दोष क्यों लगा रहे हो? जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। जितेंद्र जी, मामला आपके घर का है, आपके घर की बात है, खामी आपके, अपना दाम खोटा परखैया को दोष दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नवीन जी, जिस मासूमियत से पंकज जी बोल रहे हैं, ये इनकी व्यथा नहीं है, ये इनका स्टाइल भी नहीं है, लेकिन आज चूंकि जवाब नहीं है उनके पास इस मामले को लेकर के, आप बताइए, कांग्रेस का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में आप उसे शामिल कर रहे हो, अपना दुपट्टा पहना रहे और कह रहे हो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पार्टी का विधायक नहीं है। साहब, आप दूसरी पार्टी के विधायकों को भी अपने सम्मेलनों में और मीटिंग के अंदर बुलाते हैं क्या? इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। मनीष मल्होत्रा के मामले में देखा आपने कभी कि हारा हुआ कैंडिडेट को विधायक बना दिया जाए? ये क्या आपकी राजनीतिक साजिश दिखाई नहीं देती इस मामले में कि एक कैंडिडेट, ऐसा सुना है नवीन जी आपने और पाठक जी आपने, कि कैंडिडेट, हारे हुए कैंडिडेटों में से किसी को एमएलए बना दिया जाए? ये तो कभी नहीं सुना हमने। ये ऐसे कौन से तर्क आपने प्रस्तुत कर दिए कि जो 18 विधायक हारे उनमें से एक विधायक को, 18 प्रत्याशी हारे उनमें से एक प्रत्याशी को आप विधायक बना रहे? ये सब समझ में आता है, जनता भी समझदार है। अब बताइए, जो केस क्लोज हो गया उसको लेकर प्राइवेट इस्तेगासा भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही कोर्ट में और कह रही है कि न्यायालय से इन मामलों में चूक हो गई जांच करने में, फिर से मामला खोल दिया और स्पष्ट रूप से उसमें आवेदन दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस केस को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसको राउस एवेन्यू दिल्ली ले जाया जाए। और राउस एवेन्यू गया, हम फिर कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई छटपटाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, राज्यसभा चिंता नहीं है। राज्यसभा आपकी चिंता हो सकती है कि कांग्रेस के एमएलए को तोड़ दिया जाए, कांग्रेस के एमएलए को वोट देने से बाहर कर दिया जाए, जिसकी वजह से आप तीसरी सीट पर मजबूती से खड़े हो सके। ये आपका दिमाग स्वप्न रह जाएगा। हम उसको, मुकेश मल्होत्रा का भी आपके सामने चुनाव से पहले वोटिंग का अधिकार मिलेगा और राजेंद्र भारती के साथ भी न्याय होगा, क्योंकि इस देश में न्याय प्रक्रिया पर हमें भरोसा है और हम इसी के भरोसे न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। नवीन जी, जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। पाठक साहब, राज्यसभा चुनाव को समय तो है नहीं ज़्यादा, अभी मुकेश मल्होत्रा जी एज एमएलए वोट नहीं कर सकते, अपनी विधायक निधि का उपयोग नहीं कर सकते, कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर सकते, तो एमएलए गुड फॉर नथिंग जैसी सिचुएशन है। निर्मला सप्रे की जो विधायकी, उस पर भी सवाल खड़े हैं। मुझे लगता है कि अगली सुनवाई तक माननीय उच्च न्यायालय में उनका भी डिसीजन हो जाएगा। और राजेंद्र भारती जी, 1 महीने का समय है, लेकिन 2 साल चूंकि पात्रता खारिज करने के लिए 2 साल की सजा पर्याप्त है, तो 3 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। तो अगर स्टे नहीं मिलता है तो इस सीट पर उपचुनाव होने की भी संभावना है। तो ये बाकी जो राहत मिलेगी, लेकिन राज्यसभा के चुनावों तक मुझे नहीं लगता कि इन तीनों विधायकों का कांग्रेस कुछ उपयोग कर पाएगी। और बिना
बीना की जो विधायक हैं उनको लेके तो कांग्रेस वैसे ही पल्ला झाड़ चुकी, क्या कहें? इस समय बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी पशोपेश में तो है, भले ही वो आत्मबल से अपनी उस स्थिति को मजबूत कर लें, क्योंकि परीक्षा में ये होता है कि परीक्षा में परिणाम का डर तो सबको लगता है, लेकिन फेल हो जाने के बाद काहे का डर। तो वो वाली एक स्थिति जो बनती है कि यदि कोई भी संख्या बल से अगर वो ये 3 तो वोट नहीं दे पाएंगे और उसके अलावा यदि कुछ हो गया तो उसको समेटे रखना या बनाए रखना अपने, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी इस समय। और भारतीय जनता पार्टी की में तो 2 सीट को लेके तो अभी कोई बात है ही नहीं, और उसकी तो पे आशा यही रहेगी कि तीसरी सीट किसी तरीके से यदि उसको वो मिलती है तो वो उसकी विक्ट्री होगी। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि तोड़फोड़ होती है नहीं होती है, पर अपने स्थितियों में अभी संख्या बल से तो ये लगता है कि 2 और 1 की जो स्थिति है वो बनी रहेगी, पर यदि कोई अप्रत्याशित कुछ बात हुई तो फिर वो सबके सामने आएगी, समय बताएगा ये। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के कुछ माननीय विधायकों के दामन दागदार हैं और ये आरोप न्यायपालिका में सिद्ध हुए हैं। कुछ प्रकरण न्यायपालिका में निर्णयों की कगार पर हैं और सबसे इसको संयोग कहें, दुर्भाग्य कहें कि तीनों के तीनों विधायक कांग्रेस से वाबस्ता हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही पाठक साहब ने कि ये दुबले और 2 आषाढ़ जैसी स्थिति है कि पहले से ही कांग्रेस में संख्या बल कम है और अगर ये 3 विधायक जाते हैं और कुछ और उठापटक हो जाती है तो राज्यसभा के चुनावों पर भी जो तीसरी सीट है उस पर भी संकट आ सकता है। और मध्य प्रदेश की राजनीति के समीकरण निश्चित रूप से इन निर्णयों से बदलेंगे, क्योंकि दतिया एक ऐसी सीट है कि अगर उस पर उपचुनाव होता है तो जो नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार थे उनको एक मौका मिल सकता है। और उसके बाद के अपने राजनीतिक समीकरण हैं। रामनिवास रावत के विषय में क्या निर्णय होता है, वो भी एक बड़े कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के मजबूत आधार स्तंभ थे और अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव सुधार की दिशा में माननीय चुनाव आयोग को और माननीय उच्चतम न्यायालय को अब कुछ ऐसे कठोर प्रावधान लाने होंगे कि जो जनमत एक बार तय हो गया, अगर वो 5 साल तक आप उसको कैरी नहीं कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपको या तो उसको स्वीकार करना होगा या उसको सस्पेंड करना होगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं हो, तभी ये हॉर्स ट्रेडिंग, दल बदल, उठापटक रोकेगी। अन्यथा राजनीति में एक नया ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।